हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 14.2। बेटा आज इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज करने हैं। अब आप देखो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इन आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इनके प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट है 14.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब आप देखो ए स्क्वायर है यहाँ 8a और प्लस 16। इसको हम लोग जैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 4 8 को, और ए प्लस 4 इंटू 4। अब आप देखो एक आइडेंटिटी और आपका जो है, जो हम लोगों ने पहले अभी उसमें पढ़ा था ये, और नहीं तो आप जो है डायरेक्ट इसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a प्लस 4 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज अभी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स और ए बी। अब इसको ए प्लस एक्स और एक्स प्लस ए और x प्लस बी, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो x के प्लेस पर आपका तो a हो गया, ठीक है। a के प्लेस पर 4 हो गया, b के प्लेस पर भी 4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 और a प्लस 4, यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर, इसमें कोई कठिनाई नहीं है बेटा। आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करके करोगे तो और आसान होगा। तो इसमें अब देखो ये स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत इजीली आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए जैसे आपका ये सेकंड भी आप इसी तरीके से करोगे। ये थर्ड आप देखो, जैसे 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 है, तो 25m स्क्वायर को हमने ऐसे 5m का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। प्लस 2 इंटू 5m, 30m को 5m इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 9 है 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर कितना लिखा है 5m और b के प्लेस पर 3 है, तो ये 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। इसी तरीके से इसमें बेटा करना है, कोई कठिनाई इसमें नहीं है। अब आप देखो, जैसे एक और मैं बता रहा हूँ, इसमें मान लीजिए यही आपका जो है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो 49y स्क्वायर को 7y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 48yz को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7y प्लस 6z, और 36z स्क्वायर को 6z स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। ऐसे इसमें सारे ये फैक्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे एक माइनस का, इसमें ये आप ले लें 4x स्क्वायर है, तो 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, माइनस 8x, तो माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं a माइनस बी का ये होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर आपका कितना है, ये 2x और b के प्लेस पर कितना है, 2 है। तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, चाहो तो ये 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 का स्क्वायर ये आप 4 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये भी सही है बेटा, और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। तो सबसे पहले अब ऐसे इसमें आपका फैक्टर्स नहीं बन रहा है बेटा, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं l स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू एम प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देखो 2lm और माइनस 4lm, तो ये 4 में से 2 को ये सब्ट्रैक्ट करके माइनस 2lm हो गया, यानी l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर ये हो गया। और ये हमारा किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बेटा बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे, पढ़ोगे तो अच्छे रहोगे, अन्यथा तो फिर अब क्या और कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। अब देखो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब 4p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी, दोनों आपस में लिख सकते हैं, कोई ठीक है। तो जैसे ये 2p माइनस 3q और उसके बाद 2p प्लस 3q, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा ऐसे आप देखो इसमें सबसे पहले क्या करो कि आप जो है ये कॉमन निकाल लो, ठीक है। जैसे 63 हमारा परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 63 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसमें कॉमन ले लिए, कॉमन हमारा 7 हो गया। अब 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ 63 को 7 से डिवाइड किया तो 9a स्क्वायर, और 112b स्क्वायर को 7 से डिवाइड किया तो 16b स्क्वायर। अब ये आप देख रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर में बन जाएगा। 9a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 4b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे आइए अब इसमें भी आप देखिए, जैसे ये फोर्थ है तो फोर्थ में आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले कॉमन ले लो, ठीक है। जो भी किसी को भी फैक्टराइज आइडेंटिटी यूज करने के पहले सबसे पहला काम हमें कॉमन लेना चाहिए। तो इसमें आप देखो x के पावर 5 x के पावर 3, तो x के पावर 3 लोएस्ट, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ देखो 16, यहाँ 144 है, तो 16 ये हमने कॉमन ले लिया, तो बचा आपका क्या, 16x क्यूब कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 9। अब ये x स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16x क्यूब और x माइनस 3 और x प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने हैं बेटा। आइए अब क्वेश्चन नंबर, और सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, आप इसमें देख सकते हो जितने भी हैं सारे प्रॉब्लम्स, ये आप इस तरीके से। अब जैसे ये देखो दिस, इसको आप a मान लो और ये आपका पूरा b, ठीक है। l माइनस एम को b और l प्लस एम को a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर, तो a प्लस b, ठीक है, l प्लस एम प्लस l माइनस एम, एक ब्रैकेट में, दूसरे में l प्लस एम और उसके बाद माइनस l माइनस एम, ये हमने लिख लिया। इनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, l प्लस एम प्लस l माइनस एम
अब देखिए m यहाँ से कैंसिल, l प्लस एल 2l हो गया, और यहाँ l प्लस m ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस l और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो l l यहाँ कैंसिल, m प्लस m 2m, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4lm इसका क्या हो गया, फैक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें करने हैं बेटा, कोई कठिनाई नहीं है। आइए अब एक और जो है, जैसे इसमें आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर। अब आप देखिए इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये किस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। दूसरे में एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ हमने ब्रैकेट लगा किया था, ऐसे ब्रैकेट लगा के आप यहाँ करोगे तब ये आएगा, क्योंकि माइनस साइन है उससे चेंज होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc और माइनस 49c स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा कि यहाँ 28bc है, तो इसको इतने को एक साथ ले लो, क्योंकि यहाँ bc है तो b और c इसके साथ आप ऐड कर लो, ठीक है। तो इनको एक साथ ले लें, और यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस साइन हम कॉमन ले लिया, तो ये आपका 4b स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस 28bc ये आपका निगेटिव हो गया, और प्लस 49c स्क्वायर ये माइनस जो था ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो आइडेंटिटीज का यूज़ करना है, तो 4b स्क्वायर को 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b और इंटू 7c, 49 को 7c का होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो कि 2b माइनस 7c का ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये, और 25a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो 5a माइनस 2b माइनस 7c, ये पहले a माइनस b, दूसरे में a प्लस b, ठीक है। अब इनको हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करो, कॉमन लोगे, ठीक है, कॉमन, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स यहाँ है, बी यहाँ नहीं, यहाँ बी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आपका बचा क्या, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया तो आपका बचा ए एक्स और प्लस बी, तो एक्स और ए एक्स प्लस बी ये आपका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको इसमें देखिए सभी आपको करने हैं, जैसे ये 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर है, तो इसमें हम 7 कॉमन ले सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। ऐसे आप ये देखिए ग्रुप बना करके, जैसे am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, अब आप इनको एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो इसमें m स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है, और इसमें n स्क्वायर कॉमन हो गया। अब आपको पूरे में देख रहे हो कि a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया, और दूसरे में बचा क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो a प्लस बी और दूसरे में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर करने में यही ध्यान में रखो बेटा, पहले हम कॉमन देखते हैं पूरे में, अगर पूरे में कॉमन नहीं मिलता है तो हम ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप में भी नहीं मिला तब फिर आइडेंटिटीज की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब आप देखिए जैसे इसको हमें फैक्टर करना है, एल एम प्लस एल और प्लस m प्लस 1 है। अब आप देखिए यहाँ एल एम में एल आप कॉमन ले सकते हो,
तो यहाँ आपका क्या हुआ, m+1 हुआ, ठीक है। और यहाँ आपका कोई भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन ले लिया तो m+1 हो गया। टोटल में पूरे में देख रहे हो m+1 कॉमन हो गया, और यहाँ बचा क्या, l+1, तो ये आपका फैक्टर हुआ, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ये आप जो है इसमें सारे फैक्टर्स करने हैं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है बेटा, ग्रुप बना करके आप इनके फैक्टर्स करोगे, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत आसान है, कठिनाई नहीं है, बशर्ते मन से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज, जैसे a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो a के पावर 4 को हम लोग ऐसे a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर b² का b² लिख सकते हैं। अब आप देखो ये दिस इज a और उसका स्क्वायर, ठीक है, दिस इज b इसका स्क्वायर, ठीक है। तो a² माइनस b² यानी a² माइनस b² एक ब्रैकेट में, ठीक है, और a² प्लस b² एक। अब इसका फैक्टर तो हम नहीं जानते हैं, बट इसका फैक्टर हम फिर कर सकते हैं, a² माइनस b² का a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, a² प्लस b², ये इसका क्या हो गया, पूरे का a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 का फैक्टर हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे आपको इसको भी करना है, p के पावर 4 माइनस 81, ठीक है, p के पावर 4 को p² का होल स्क्वायर और ये 81 यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो p² माइनस 9 p² प्लस 9 और p² का जो फैक्टर ये देख रहे हैं p² माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया p माइनस 3 और p प्लस 3 और दूसरा p² प्लस 9, ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक हो गया बेटा। ऐसे इसमें सभी आपके फैक्टर्स करने हैं, इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है। ऐसे आपका ये भी है, जैसे एक चलो इसमें बता रहे हैं देखो x के पावर 4 माइनस x माइनस जेड का पावर 4, तो x के पावर 4 को x² का स्क्वायर, ऐसे x माइनस जेड का स्क्वायर, तो a² माइनस b² x² माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, दूसरे में x² प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब आप देखो इनको जो है a² माइनस b², इसको हम b² मान ले रहे हैं, तो ये x माइनस x मतलब a माइनस b यानी x माइनस जेड, दूसरे में x प्लस जेड x माइनस जेड, ठीक है, और ये आपका a² प्लस जेड माइनस x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो x माइनस एक्स प्लस जेड, x कैंसिल हो गया, z हुआ, और यहाँ आप देख लो कि x प्लस एक्स 2x हो गया और माइनस जेड हो गया, ठीक है। आपका इसमें देखो x² और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया, तो a² माइनस b² हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इसका आपका x² माइनस 2xz और प्लस z², ये आपका हुआ। अब इसको ऐड कर लो, x² प्लस x² क्या हो गया, 2x² और माइनस xz माइनस 2xz और प्लस z², तो इस तरीके से ये टोटल आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने हैं, ऐसे सारे फैक्टर्स इसमें आपको करने हैं बेटा, कोई कठिनाई नहीं है, सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आप देखिए बेटा p² प्लस 6p और प्लस 8। अब आप देखिए इसमें ना कोई कुछ कॉमन है, ना इसका हम ग्रुप बना पा रहे हैं और ना किसी आइडेंटिटी पर है, ठीक है, क्योंकि 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको बेटा मिडिल स्प्लिट टर्म से करेंगे, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है मिडिल टर्म को। अब उसके लिए कैसे करते हैं, यहाँ देखें पहले बेटा
कि ये कांस्टेंट के सामने पहले कौन सी साइन है। अगर पॉजिटिव है, पहला एक काम ये करो कि इसका कोफिशिएंट जो पी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, तो 1 8 जा 8। अब इस 8 का ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है, जिसका सम आपका कितना हो जाए 6, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है। अगर यहाँ साइन माइनस है तो इसका फैक्टर ऐसा करना है जिसका डिफरेंस इसके बराबर बीच के आ जाए, और यदि आपका यहाँ साइन प्लस है तो इसका फैक्टर ऐसा करना है जिसका सम इसके बराबर आए, ठीक है। तो अब इसका देखिए 8 का फैक्टर 4 × 2, 4 2 जा 8, और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 6 को अब इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, 4 + 2 और p लिख दिया, यानी p² + 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज p और 4 × 2। अब इसको ओपन कर देंगे ठीक है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो आप देखो ये p² + 4p + 2p + 4 × 2, 8 को हमने 4 × 2 लिख दिया, ठीक है। इसमें से आप देख रहे हो p² का p कॉमन हो गया, तो यहाँ बच्चा आपका p + 4, ठीक है। इसमें आपका 2 कॉमन हो गया, यहाँ आपका क्या बच्चा p + 4, ठीक है। तो पूरे में आप देख रहे हो कि p + 4 यहाँ दोनों जगह है, ये कॉमन हो गया। अब आपका इस टर्म में क्या बच्चा p, और इस टर्म में 2। तो इस तरीके से p + 4 और p + 2 इसका क्या हो गया फैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ये आप खुद करोगे, यहाँ भी आप इसका 21 का ऐसा फैक्टर करोगे जिसका सम 10 हो जाए, ठीक है। इसके साइन से हमें नहीं लेना देना बेटा, केवल यहाँ की साइन को ध्यान देना है, ठीक है। तो अब जैसे ये थर्ड है, थर्ड हम ले लेते हैं। आप देखो यहाँ पहले मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से और इसका ये कांस्टेंट नंबर, तो 1 × 16, 16 माइनस है यहाँ, तो 16 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस आपका 6 आ जाए, तो 8 2 जा 16, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग p² + 8 - 2 और ये ब्रैकेट क्लोज p फिर -8 × 2 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ओपन किया p² + 8p - 2p -8 × 2। अब देखो p यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो p + 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए तो p + 8 हो गया, पूरे में p + 8 कॉमन, और उसके बाद p - 2 आपका बच गया, तो ये इसका क्या हो गया फैक्टर। इससे ऐसे ही हम मिडिल स्प्लिट टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।